ऐतिहासिक पल है जब ग्वालियर राष्ट्र के मानचित्र पर नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि विश्व के मानचित्र पर उभरने के लिए तैयार हो चुका है। ग्वालियर में ये हवाई अड्डा हम सब लोगों का सपना था, आप लोगों का सपना था, हमारा सपना था। और आज जो निरीक्षण हमने पिछले 1.5 घंटे से किया है, बारीकी की बारीकी काम हमने देखा है। एक भव्य विमानतल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें इतिहास भी है, संस्कार भी है, संस्कृति भी है और आधुनिकता भी है। चारों चीज़ों का संगम इस एयरपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज पूर्ण एयरपोर्ट का हमने निरीक्षण किया है बारीकी से और कई निर्देश मैंने दिए हैं जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का और हमारे मंत्रालय के सचिव एवं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशक, सभी का समन्वय बनाकर कई मुद्दों पर हमने निर्णय लिए हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम लोगों का लक्ष्य है कि भारत के इतिहास में ये सबसे शीघ्र बनने वाला विमानतल बने। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा, उनके कर कमलों के द्वारा इस विमानतल का शिलान्यास हुआ था और हमारी कोशिश रहेगी कि 31 जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते तक पूर्ण रूप से तैयार हो। मैं इसलिए ये तारीख दे रहा हूँ क्योंकि आज मैंने अतिरिक्त और निर्देश दिए हैं और ये विमानतल इतना विशाल और इतना विराट है कि ग्वालियर के अगले 100 वर्षों की विमान व्यवस्था के लिए ये विमानतल पूर्ण रूप से उपयुक्त होगा। 2.5 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा विशाल ये विमानतल है। भोपाल और इंदौर के तर्ज़े पर ये विमानतल बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापक एक विमानतल ये बन चुका है। अभी केवल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, केवल भारत के गंतव्य पे ये जा रहा है। आज हमारे पास 5 कनेक्शंस हैं। पिछले 6 दिन पहले मैंने एक और सौगात दी थी, बंगलुरु से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या नरेश भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या तक वो फ़्लाइट जाएगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट थी, आप सब लोग भी उपस्थित थे। और इसी के साथ एक और खुशखबरी कि 1 फरवरी को भारत में सबसे नवीन एयरलाइन अकासा एयर की फ़्लाइट भी ग्वालियर के ऐतिहासिक विमानतल पे आएगी। ग्वालियर को हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ग्वालियर और अहमदाबाद के बीच में ये कनेक्शन सुचारू रूप से चलेगा। तो ग्वालियर अहमदाबाद से, दिल्ली से, मुंबई से, बंगलुरु से, हैदराबाद से, इंदौर से और एक रूप में अयोध्या से भी जुड़ जाएगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे ग्वालियर और चंबल संभाग के नागरिक इस सुविधा का पूर्ण उपयोग करें। बड़े मुश्किल से ये फ़्लाइट्स हम लेके आए हैं। अभी भी 1-2 फ़्लाइट्स में लोड थोड़ी कमी है। मैं चाहूँगा कि इसका पूर्ण उपयोग करें। इस एयरपोर्ट में 4 एरो ब्रिजेस भी हैं, तो अब आप एरो ब्रिज के द्वारा विमान के अंदर प्रस्थान करेंगे। चल के ज़मीन पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होते हैं।
और कई चीज़ें इस एयरपोर्ट के अंदर हैं जो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो फिर पूरा मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मिल गया समय लोकार्पण के लिए? जब तैयार हो जाएगा तब हम लोग ज़रूर निवेदन करेंगे और फिर जो भी निर्णय होगा सर माथे होगा, पर हम लोग अगले 7-10 दिन में इसको तैयार करके ये सारे विकास कार्यों से ऐसा लग रहा है कि इस बार सिंधिया जी कैश लगाए जा रहे हैं कि ग्वालियर लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेरी सोच विचारधारा विकास और प्रगति के साथ जुड़ी हुई है। मैंने 18 विधानसभाओं का दौरा संपन्न किया है। मैंने भोपाल से शुरू की, गुना जिला, अशोकनगर जिला, शिवपुरी जिला, दतिया जिला, ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर शहर, भिंड जिला, मुरैना जिला, आज सबलगढ़ तक पहुंच के आखिरी सभा प्रद्युम्न सिंह जी के यहाँ हुई। 18 विधानसभा मैंने पिछले 5 दिन में कवर की है और मेरा एक निरंतर एक रिश्ता और एक संबंध इस पूरे संभाग के जन जन के साथ हो, वो मेरी कोशिश है। तो चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड हो, चाहे दतिया हो, चाहे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी हो, चाहे पूरा मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी मैं अपना योगदान दे पाऊँ मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसलिए विकास और प्रगति के साथ मेरा दिल जुड़ा है, जो जिसके साथ आप भी भली भांति परिचित हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति संभाग और प्रदेश और देश में क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि पूर्ण देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% नहीं 500% बनने जा रही है और इसके सभी कारण मैंने अपने भाषण में जब भारत विकास संकल्प यात्रा की चर्चा की वो आपके समक्ष, जनता के समक्ष रखी। सबसे बड़ी बात